नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर एक नए बुक का रिव्यू करूंगा और ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। मॉडर्न इंडिया पर बेस्ड ये बुक है, हिस्ट्री का बुक है, जिससे आपको पता चलेगा जब यूरोपियंस हमारे इंडिया में आते हैं तो वो किस तरीके से इंडिया को लूटते हैं, कैसे वो यहाँ पे पॉलिसी एडॉप्ट करते हैं, किस हिसाब से वो अपने कामों को आगे बढ़ाने के लिए अपने डॉक्ट्रिन को, अपने सिद्धांतों को चेंज करते हैं और फिर यहाँ एक नए रूल को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो ये वो किताब है। किताब का नाम है द थेफ्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे दिया हुआ है द यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया 1998 टू 1765, यानी कि 15th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक की ये बुक है। और साथ ही साथ जो यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट होता है, यूरोपियन जब यहाँ आते हैं वो जो लड़ते हैं, उन सारी घटनाओं का लगभग जिक्र है। और इसको लिखा है रॉय मॉक्सम। अगर नाम में अगर प्रोनाउंसिएशन में गलत हो तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। इसे छापा हार्पर कॉलिंस ने। इस किताब का दाम है 449, या पेपर बैक में है, हार्ड कवर में भी अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। लगभग 300 250 पेज की ये बुक है। और इस बुक में एक से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी दी हुई है, जो कैसे पोर्तुगीज आते हैं, कैलिकट पे आते हैं, वहाँ के राजा जेमोरिन से बातचीत होती है, फिर पोर्तुगीज के जो वास्को डी गामा चले जाते हैं, फिर वो आते हैं, फिर दूसरे कंट्री के आते हैं, कैसे धीरे धीरे डच, फ्रांस, इंग्लिश, ब्रिटिशर सब आते हैं और यहाँ एक नए लैंडस्केप को, नए परिदृश्य को बनाते हैं और इंडिया के सिचुएशन को बदल करके रख देते हैं। कैसे वो यहाँ इंडिया में लड़ाई लड़ते हैं, फाइट करते हैं, कैसे वो अटैक करते हैं और उनकी जो ब्रूटैलिटी है, जो लोगों को कैसे वो जगन्ता की तरह मारते हैं, उन सब घटनाओं का उसमें जिक्र मिलेगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बुक है जो मुझे पढ़ने में बहुत अच्छी लगी। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है जो हर एक जितने भी यूरोपियंस आए उनका अलग अलग सेगमेंट बांटा हुआ है और इसमें दिया हुआ है। जैसे पहला है द पोर्तुगीज, तो उसमें क्या दिया हुआ है, स्पाइसेस, क्रिश्चियनिटी एंड एक्सट्रीम वायलेंस। जब पोर्तुगीज आते हैं तो स्पाइस का ट्रेड कैसे वो करते हैं, क्रिश्चियनिटी को कैसे फैलाने की कोशिश करते हैं और वायलेंस कैसे करते हैं, उसका जिक्र है। दूसरा जो पोर्तुगीज का, उसमें कॉन्क्वेस्ट है, हॉर्टिकल्चर है, द चर्च है, द इंक्विजिशन है। तो ये पोर्तुगीज कौन कौन से काम किए। उसके बाद इंग्लिश जब आते हैं तब वो क्या क्या करते हैं। उसके बाद पोर्तुगीज फिर क्या करते हैं, टेरर, लग्जरी और डीके उनका कैसे खत्म होता है। उसके बाद द डच, द इंग्लिश और द डेन्स, उसमें क्या होता है, कौन पीसफुल ट्रेड करते हैं और कैसे वो फिर एक दूसरे के राइवल्स बनते हैं और पीछे करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद लास्ट में जो बच जाता है द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश टुवर्ड्स कॉन्क्वेस्ट, और ये दोनों आपस में लड़ते हैं और लास्ट में विक्टोरियस जो होते हैं वो द ब्रिटिशर्स होते हैं, ब्रिटिश होते हैं, और वो यहाँ पे ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश करते हैं। तो ये पोर्तुगीज कैसे इंडियन रूलर्स के साथ और यूरोपियंस जो आते हैं यहाँ पे कैसे उन सब एक दूसरे से अपने आप में राइवलरी करते हैं, कभी पीसफुल ट्रीटी करते हैं और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कभी वो उस पर अटैक करते हैं, कभी वो उस पर अटैक करते हैं। तो इन सब चीजों को आप देखें तो उस समय के आपको लैंडस्केप दिखेगा, जो कैसे ये पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे थे, कैसे अटैक कर रहे थे, कौन कौन से वेपन्स यूज कर रहे थे, कैसे वो इंडियन रूलर के साथ ट्रीट कर रहे थे और अपने पावर को इंक्रीज कर रहे थे। तो उस समय ट्रेडिंग एक्टिविटीज, वॉर मेथड्स, ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगा और कैसे ये एक दूसरे से राइवलरी क्रिएट करके अपने स्टेयर्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल ये किताब बहुत अच्छी है और इसमें एक से एक स्टोरी मिलेगा, एक से एक फैक्ट्स मिलेगा जो आपको बहुत ही जॉय देगा। तो इसको एक बार जरूर पढ़ें और रिव्यू पढ़ने के बाद कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।